वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ की जो बेहद ही कम रुपए में शुरू हो जाएंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें करके देने वाले हैं। तो दोस्तों हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जिनके बिना हमारा बिजनेस अधूरा रह जाता है। दोस्तों बिजनेस कोई सा भी हो, कैसा भी हो, लेकिन उससे पहले हमें उसके बारे में जानकारी ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें जान लेना चाहिए वो है प्रोडक्ट का सिलेक्शन। हम बिजनेस कोई सा भी करें या आपके दिमाग में पहले से कोई सा भी बिजनेस चल रहा हो, उसके विचार यदि आ रहे हों, यदि उसे आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो वही होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। लेकिन जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, क्या वो सही प्रोडक्ट है आपकी मार्केट के हिसाब से, आपके गाँव के हिसाब से या आपके एरिया के हिसाब से। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आपने जो सेलेक्ट किया है, जो बिजनेस आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, क्या आप उसे सही बेच पाएंगे, क्या वो उस जगह के लिए परफेक्ट है जहां आप उसे सेल करने वाले हैं, या आप उसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसकी इतनी ज़्यादा वहां पर डिमांड है कि उसकी उतनी सप्लाई हो सके। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की जो है अच्छे से पहचान कर लेनी चाहिए, हमें उसकी नॉलेज कर लेनी चाहिए, उसका हमें सिलेक्शन ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज। अब हमने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसे हमने कितने अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में हमारे अंदर कितनी नॉलेज है और कितनी ज़रूरत है हमें। यदि हमारे पास उससे रिलेटेड अच्छी नॉलेज नहीं है तो हमें पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, तब जाके हम उस बिज़नेस की ओर बढ़ेंगे। तो हमें ज़रूरी है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कैसे हम बिज़नेस करेंगे, कहाँ पर करेंगे, ये सब जानकारी हमें हो जानी चाहिए, तब जाके हम किसी बिज़नेस को जो है सफल बना पाएंगे। इसके बाद तीसरा जो मेन पॉइंट होता है वो मैनेजमेंट का होता है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसे मैनेज कैसे करना है, कितने लोगों की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ लोग लगेंगे, कहाँ कौन सी मशीन लगेगी, क्या मशीन की जगह आदमी से काम चल सकता है। ये सारी चीज़ें जो है मैनेज करने की होती हैं। आप कहीं पर पता चले 4 वर्कर लगे हुए हैं, वहाँ पर 2 या 3 की ही ज़रूरत है, तो हमें एक एक्स्ट्रा क्यों लगाएं। तो ये सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, कौन सी चीज़ कब खरीदनी है, कौन सी चीज़ कब लानी है, कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है, कौन सी चीज़ को कैसे मेंटेन करना है, ये सब मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो हमारा मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन होना चाहिए, तभी हम किसी बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो वो पॉइंट हैं जो नॉर्मली सभी को पता होनी चाहिए, कोई छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो। उसके बाद हमारा एक ज़रूरी पॉइंट होता है कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए हम जगह देखते हैं। एक यदि हमारा बिजनेस जो है सेलिंग से रिलेटेड है, हम कुछ बेचना चाह रहे हैं, तो हमें उसके लिए ज़रूरी एक जगह फिक्स करनी होगी, एक ऐसी जगह जहां पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कस्टमर आते हों, उस प्रोडक्ट से संबंधित आदमी वहां पर आते हों। ऐसी जगह हो जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती हो, ऐसी जगह जहां पर आवागमन बहुत बेहतरीन हो, परिवहन बहुत बेहतरीन हो, किसी को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, तब जाके हमारा बिजनेस जो है बहुत अच्छे से चल पाएगा। तो हमें ज़रूरी है कि एक बहुत अच्छी जगह मिल जाए जहाँ पर कोई हमें प्रॉब्लम ना हो, सब तरीके से वो जगह संपन्न होनी चाहिए, तभी जाके हम किसी बिजनेस को बेहतर और ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं। दोस्तों अब चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा आपका टाइम खर्च नहीं करूँगा, अब मैं सीधा बात करूँगा अपने उन 5 बिजनेस आइडियाज़ की जो लो इन्वेस्टमेंट में शुरू होंगे और आपको एक हाई प्रॉफिट कमा कर देंगे। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला बिजनेस जो है वो है चाय और कॉफ़ी का। दोस्तों ये चाय और कॉफ़ी का नाम बहुत छोटा है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। बशर्ते ज़रूरी है कि आप कितनी लगन से इसे करेंगे और कितने तरीकों से इसे करेंगे। एक चाय वाला एक ही प्रकार की चाय बेचता है, उसने एक 5 रुपए का कप रख लिया, एक 10 रुपए का कप रख लिया, लेकिन आपके ऊपर है, आप उन कपों को तो डिवाइड मत कीजिए, आप चाय के प्रकार ढूंढिए, आप अलग अलग तरीके की चाय बेचिए। बहुत से तरीके आज मार्केट में हैं जो अलग अलग तरीके की चाय बना रहे हैं, उन तरीकों को आप भी अपनाइए और अपने छोटे से टी स्टॉल में अलग अलग ब्रांड चाय की रखिए कि ये जो है अलग कप है, ये अलग कप है, ये अलग कप है। जो देखने में एक कप है पर उसको अंदर जो मटेरियल है वो अलग है, तब जाके आप मशहूर होंगे और आप बेहतर इनकम इसमें अर्न कर पाएंगे। क्योंकि ज़रूरी क्या है दोस्तों कि मार्केट में चाय बेचने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, कॉफ़ी बेचने वाले बहुत सारे लोग पड़े हैं, लेकिन आप क्या हटके कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना दोस्तों। इसीलिए ज़रूरी है कुछ ऐसा कीजिए जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित हों और आपकी जो है अर्निंग अच्छी हो।
तो दोस्तों बहुत बेहतरीन बिजनेस है, बस ज़रूरी है कि आप इसे छोटा ना समझें और इसमें बड़ा करें, मेहनत करें, लगन से लगे रहें, तो कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है। बस ज़रूरी है उसे बेहतरीन ढंग से करने की, उसका मैनेज कीजिए, अच्छे से अच्छी जगह देखिए और शुरू हो जाइए। अब चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे बिजनेस आइडिया की, जो भी बहुत बेहतरीन है, बहुत खास है। दोस्तों दूसरा बिजनेस आइडिया जो है वो है हमारा एग स्टोर का। दोस्तों अंडे हम बहुत तरीक़ों से बेच सकते हैं, अंडों को बेचने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और अंडे ज़रूरी नहीं है कि आप मुर्गी के ही अंडे रखें, आप देसी और विदेशी दोनों अंडे रख सकते हैं। इसके साथ में आप बतख के अंडे भी रख सकते हैं, आप इसके साथ में टर्की के अंडे भी रख सकते हैं। तो सबकी जो है प्राइस अलग अलग होती है, और जब आपके पास अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिमांड पर अंडे मिलेंगे तो आपकी सेलिंग ज़्यादा होगी। आप लोगों को जानिए, वहाँ का कस्टमर को देखिए कि वहाँ की डिमांड क्या है, पता चले वहाँ पर अलग भिन्न भिन्न कस्टमर हैं और आपने जो है अकेले मुर्गी के ही अंडे रखे हुए हैं, तो वहाँ पर सेलिंग आपकी कम होगी। लेकिन यदि आपके पास सभी अलग अलग तरीके के अंडे हैं, सभी जो है मुर्गियों के, देसी विदेशी और टर्की के भी अंडे आप रखे हैं, बतख के भी अंडे आप रखे हैं, तो बिल्कुल 100% जो भी कस्टमर वहाँ अंडे खरीदने वाले या जो फ्राई वगैरह करवा के लेते हैं वो, या उबले हुए अंडे खरीदने वाले हैं, वो सारे कस्टमर आपकी ओर ही खिंचे चले आएंगे। तो दोस्तों ज़रूरी है कि किस तरीके से आप इसे करना चाहते हैं। आप इसे रिटेल में और होलसेल में दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप इसका जो है एक तो जो वैसा फास्ट फूड टाइप का कॉर्नर साइड कर सकते हैं, या फास्ट फूड साइड का ठेला लगा सकते हैं, जिसमें आप इसे आमलेट वगैरह बनाकर बेच सकते हैं, आप इसको बॉईल करके बेच सकते हैं, और या फिर आप इसे ऐसा ही सादा अंडा भी सेल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके में बहुत अच्छी सेलिंग होती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको अर्न होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे करना चाहते हैं और किस तरीके से इसमें पैसा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों बिजनेस बहुत बेहतरीन है, बस ज़रूरी है कि आप उसे कितने बेहतरीन तरीके से करते हैं और आप इसमें कितना बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों यदि ये बिजनेस आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे बिजनेस आइडियाज़ की, जो बहुत बेहतरीन है, बस ज़रूरी है लगन, मेहनत। दोस्तों तीसरे बिजनेस आइडियाज़ की अगर हम बात करें तो तीसरा बिजनेस है जूतों और चप्पलों का। यदि आप मार्केट में उतर ही रहे हैं तो जूतों चप्पलों का जो बिजनेस होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। यदि आपने एक जूतों की सेल डाल ली, जूतों का एक शॉप अच्छी सी खोल ली, तो उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपके जूते सेल होने वाले हैं। बस ज़रूरत है कि आपको कहाँ से ख़रीदने हैं, किस रेट में आपको उन्हें बेचने हैं, मार्केट के भाव जान लीजिए, मार्केट की जानकारी पूरी कर लीजिए पहले, कहाँ से ख़रीदने हैं। मैं आपको बता दूं, सरोजनी मार्केट दिल्ली में, वहाँ पर बहुत सस्ते जूते आपको मिल जाएंगे, बहुत ही कम रेट में जूते मिल जाएंगे, ब्रांडेड जूते तक वहाँ पर जो है सस्ती रेट में आपको मिल जाएंगे। बस ज़रूरी है कि आपकी मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, सस्ते जूते आपकी मार्केट में चलते हैं या महंगे जूते आपकी मार्केट डिमांड कर रही है, वहाँ का कस्टमर देख लीजिए किस तरीके का कस्टमर है, उस तरीके का जो है अपना प्रोडक्ट रखिए। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन बिजनेस है। 200 रुपये का जूता जो है वो 500 और 600 रुपये में सेल होता है। एक जोड़ी जूते पर आप 200 से 300 रुपये बड़ी आसानी से मार्जिन पर कमा लेते हैं। बस ज़रूरी है कि आप अच्छे से लग जाइए। अगर आपने एक दिन में जो है 10 जोड़ी भी जूते बेचे तो आप दिन का बड़े आराम से 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार तक बड़ी आसानी से कमा लेते हैं। तो कोई अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो है उसी में थोड़ा लग जाइए और अच्छे से मेहनत कर लीजिए। मार्केट में देख लीजिए, एक बढ़िया सी शॉप ढूंढ लीजिए और बस शुरू हो जाइए। दोस्तों बहुत बेहतरीन बिजनेस है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने चौथे बिजनेस आइडियाज़ की, जो जूतों की ही तरह है, बस इसमें कपड़े सेल करने हैं हमें। आप मार्केट की में जिस तरीके से जूतों की सेल करेंगे उसी तरीके से हम कपड़े भी सेल कर सकते हैं। बस इसके लिए ज़रूरी है कि हम जूतों की मार्केट से हट के कपड़ों की मार्केट में चले जाएँ। कपड़े खरीद लीजिए बढ़िया से और बढ़िया कपड़े सेल कीजिए। आप कपड़ों को यदि आप फेरी के माध्यम से भी सेल करना चाहें तो उसमें भी बेहतरीन प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन शॉप का दोस्तों ऐसा है कि हमें मार्केट में बैठ जाना है, वहाँ पे मार्केट के हिसाब से अपना काम चलाना है। उसके बाद जो है हम धीरे धीरे जब उस बारे में ज़्यादा जानने लगेंगे तो हमारी शॉप और बड़ी होती जाती है। कोई भी बिजनेस हो पहले छोटा रहता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। तो दोस्तों बिजनेस चारों ही ये बेहतर हैं जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बेहतरीन है। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसमें ही अंधी कमाई करेंगे दोस्तों।
दोस्तों कपड़ों का ऐसा है, जैसे गर्मी का सीज़न आ जाता है तो आप उनमें जो है बढ़िया नॉर्मल जो कपड़े आते हैं जिनमें अच्छे से हवा पास होती है, वो कपड़े आप सेल कर लीजिए, वो कपड़े ले जाइए, क्योंकि गर्मियों में ऐसे कपड़े सेल होते हैं। यदि सर्दियों का मौसम आता है तो आप सर्दी के कपड़े ले आइए साथ में। बाकी जो नॉर्मल कपड़े जो पैंट शर्ट वगैरह हैं, लोअर टी शर्ट, वो तो साल के 12 महीने सेल होते हैं। लेकिन कुछ कपड़े होते हैं जो डिमांड करते हैं सीजन पर, सीजनेबल कपड़े होते हैं, उन्हें सीजन पर ही लेकर आइए दोस्तों। तो ये बेहतरीन चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होती हैं। और बस जो मैं आपको शुरू में पॉइंट जो मैंने आपको 3-4 बताए हुए हैं, यदि उनको ध्यान में रखते हैं तो कोई भी बिजनेस जो है आपको डिफीट नहीं कर पाएगा, आप हर एक बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों अगला जो बिजनेस है हमारा 5वां बिजनेस, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपको देते रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट 5वें बिजनेस आइडियाज़ की। दोस्तों जो बड़े बड़े शहर हैं उनके लिए तो ये बिजनेस पुराना हो चुका है, लेकिन जो छोटे छोटे शहर हैं, छोटी छोटी मार्केट हैं, उनके लिए ये बिजनेस नया है। दोस्तों अभी मैं जिस बिजनेस की बात करने वाला हूँ वो बिजनेस है वेज सूप का। दोस्तों इस सूप की इतनी डिमांड हो चुकी है आज की स्थिति में कि छोटी मार्केट हो या बड़ी मार्केट, आप यदि इसका स्टॉल जहाँ लगा देंगे वहीं इसकी सेलिंग बढ़ जाएगी। बस ज़रूरी है कस्टमर के साथ बिहेवियर अच्छा रखिए और जहाँ पर इसकी ज़्यादा डिमांड है वहाँ पर अपना स्टॉल लगा लीजिए। दोस्तों बिजनेस यदि आपको ये पसंद आए हों 5 तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।